नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। वर्मा विथ मैथ 2014 में आज हम वर्क एंड टाइम का पार्ट नंबर 3 में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताएंगे जो कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से क्या दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो कहानी हमारे पास क्या है कि ए है और कौन यहाँ पे बी है, तो क्या बी से दोगुनी, तो भाई बी अगर ए कर रहा होगा कितना ए दो गुना, ये क्या इसकी कार्य क्षमता है। क्या है? कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता का जो व्युत्क्रम होता है हमारे पास क्या समय होता है। अगर समय का अनुपात निकालेंगे क्या होगा, समय हमेशा क्या व्युत्क्रम होता है कितना, ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2 का, ये कितना आएगा 2:1 का। कार्य क्षमता कितनी है 2:1 का, समय का अनुपात कितना 1:2। तो यहाँ 20 दिन कम लेता है, तो इन समयों का अंतर क्या आपका निकालेंगे कितना 1 आएगा, और डिफरेंस में कितना आपका 20 है। अब चाहे कम हो चाहे ज्यादा, वो हमेशा क्या होता है दोनों के बीच का अंतर होता है। तो एक की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे ए की क्षमता कितना काम करने की, तो 20 दूना 40, कितना होगा 40, और बी की कितना है बस 20 का नम 20, तो एक काम कितना 40 दिन में, एक कितना 20 दिन में, दोनों मिलकर पूछा गया है। तो हमने तरह ट्रिक इसकी क्या x इंटू वाई अपान क्या होता है x प्लस वाई। तो क्या पे 40 गुणे 20 और 40 20 कितना 60, 20 नहीं 60 होगा, कितना होगा 40/3, 13×3 = 39, एक बच जाएगा 13 से 1/3, जो कि बी नंबर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा आपका। दूसरा आपका सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा बस चेंजेस इसमें है कि ए की कार्य क्षमता बी से कितना 3 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो भाई दोनों मिलकर इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो सेम क्वेश्चन वही है। तो यहाँ क्या ए और हमारे पास क्या है बी। अब यहाँ कितना है, वहां 2 गुना था, अभी क्या 3 गुना है, तो भाई बी कितना 1 होगा, ये कितना होगा 3 गुना होगा। तो ये क्या हमारे पास कार्य क्षमता है, ये क्या है कार्य क्षमता है। जो समय का अनुपात क्या होता है समय का, तो बस क्या तुरंत रेशियो उल्टा होगा, 1:3 क्या है 3, और कितना होगा 3/1 का। तो समय का जो डिफरेंस है अंतर वो कितना आएगा 2 का आएगा, और यहाँ कितना आएगा 60 दिन कम रहा है, तो वो भी क्या आपका अंतर ही है। तो हमेशा अंतर किसका अंतर के बराबर होता है, तो 2 से काटने कितना आएगा 30, एक की वैल्यू कितना आएगी 30 आ जाएगी। अब कहानी हमारे पास क्या है कि एक का काम कितना होगा 30 नहीं 90, ये कितना 90 का, और बी का कितना आएगा 30 का 30 हो जाएगा। अब बोलेगा दोनों मिलकर, तो फार्मूला में बस क्या था वही x इंटू क्या होगा y अपान x प्लस क्या होता है y, तो कितना 90 गुणे 30, और कितना बनेगा दोनों जोड़ेंगे कितना 120, 0 0 क्या हो कैंसिल, 3 चौका 12 हो जाएगा। अब क्या होगा 90 बटा कितना होगा 4 हो जाएगा, तो 22 चौक 88 हो जाएगा, 22 चौक 88 बच जाएगा 2/4, 2 का 2, ठीक है। तो 22 सही 1/2 दिन, मतलब कि 22.5 दिन में काम आपका मिलकर पूरा कर देंगे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका। तीसरा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, यदि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो भाई यहाँ क्या बोला गया ए है और हमारे पास क्या है बी है, तो कंडीशन में क्या लगा रखा है कि ए से 50% अधिक है। ए से अगर भाई ए कितना रहा होगा 100% रहा होगा, तो बी वाला कितना होगा 150% रहा होगा, ठीक है, ये 50% क्या उससे ज्यादा है, तो इनका जो रेशियो बनेगा कितना होगा आपका, ठीक है 50 दूना कितना 100, 50 नहीं कितना होता 150, तो ए और बी की जो कार्य क्षमता का रेशियो है वो कितना है 2:3 का है। अब कंडीशन क्या है कि हमारे पास क्या है ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो हमें बताना कितना है बी अकेला। तो भाई क्या होगा, तो ए 9 दिन में कर रहा है, ठीक है 9 दिन में, और यहाँ कितनी क्षमता इसकी 2 है, तो 9 से क्या है उसको गुणा कर दो, 9 से क्या उसको गुणा कर दो, तो 9 दूनी 18, तो एक काम कितना 18 दिन पूरा करता है। तो बी की क्षमता कितना 3, तो 3 से क्या उसको डिवाइड कर दो, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, तो क्या होगा बी अकेला क्या करेगा 6 दिन में काम को पूरा कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपका। आपका चौथा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है,
यदि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो यहाँ वही कंडीशन ए और यहाँ पास क्या होगा बी। तो यहाँ कितना है ए की तुलना में बी से क्या है 60% क्या है अधिक कार्यकुशल है। तो यहाँ जो हमारे पास रेशियो बनेगा कितना, अगर ए कितना होगा 100% रहा होगा तो बी कितना रहा होगा 160% रहा होगा। ठीक है, तो 0 0 क्या हुआ कैंसिल होगा, परसेंट से परसेंट क्या होगा कैंसिल, 2 पंचे कितना होगा 10 हो जाएगा और 2 अठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ कहानी क्या है ए, तो ए कितने में कर रहा होगा 12 दिन में कर रहा है, तो इसकी कार्य क्षमता कितना है 5 है, तो 5 से क्या करेंगे इसको गुणा कर देंगे तो टोटल कितना होगा 12 पंचे 60 कम हो जाएगा ए का। हमें निकालना है किसका बी, तो बी की कार्य क्षमता कितना 8, तो 8 से उसको डिवाइड कर दो, यहाँ नीचे 8 आएगा, तो 4 3 12 और 4 2 क्या आएगा 8 और 5 3 15, 15 बटा 2 और 2 से भाग करेंगे 15 को कितना आएगा 7.5, मतलब कि 7 से 1/2 दिन में काम पूरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी करेक्ट आंसर होगा। तो अकेले यहाँ आपका नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसमें रेशियो से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनके कार्य करने की क्षमता 14:11 के अनुपात में है, एक महिला को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो भाई महिला है पुरुष है, तो पुरुष को मेल से, ठीक है, महिला को फीमेल से ऐसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्षमताएं कितना है 14 कितना है 11 में, तो क्या क्या आपकी कार्य क्षमता को दे रखी है, क्या कार्य क्षमता। अब यहाँ कहानी क्या है कि भाई क्या मिलकर काम किया 33 दिन में, तो मतलब कि मेल और फीमेल द्वारा मिलकर काम कितना गया 33, कितना गया 33 दिन में। तो भाई पता करो कि टोटल काम कितना था, तो भाई दोनों मिलेंगे तो भैया 14 काम ये कर रहे हैं 11 काम ये, तो दोनों मिले कितना बनेंगे 25 काम करेंगे। तो क्या 33 को 25 से गुणा कर दो, जो आएगा सीधा आपका टोटल काम निकल आएगा। अब टोटल काम निकल गया है, तब चाहे एक पूछे चाहे क्या बी पूछे, हमसे पूछा गया महिला की, तो महिला में फीमेल है, फीमेल कितना बन रही 11, तो 11 से उसको डिवाइड कर दो, 11 3 33, 25 3 75, तो क्या होगा अकेले महिला क्या होगा उस काम को 75 दिन में पूरा कर देगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में वीडियो को शेयर भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।